दोस्तों, एक सवाल हर एक स्टूडेंट के माइंड में जरूर आता है जब वो अपने करियर को चूज कर रहा होता है कि सिविल इंजीनियर बनना चाहिए या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहिए। और ये कंफ्यूजन आज के टाइम में और ज्यादा हो गया है क्योंकि एक तरफ है बूमिंग आईटी इंडस्ट्री, जहां कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटा साइंस का क्रेज जो है वो एक अलग लेवल पे है, और दूसरी तरफ है सिविल इंजीनियरिंग, जहां अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भारी भरकम में चल रहे हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि दोनों करियर्स में से किसका फ्यूचर ज्यादा सिक्योर है, किस फील्ड में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं, सैलरी किसकी बेटर है और लाइफस्टाइल किसका ज्यादा कंफर्टेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट कंपैरिजन करेंगे बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ताकि आप अपने लिए सही करियर पाथ चूज कर पाओ और किसी भी भूल भुलैया में ना फंसो। सबसे पहले बात करते हैं जॉब अवेलेबिलिटी की। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज डायरेक्ट लिंक्ड होती है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से। इंडिया 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लाइक हाईवेज, मेट्रोज, स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, और ये सब एग्रेसिवली चल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। इसका मतलब डिमांड तो है सिविल इंजीनियर्स की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई भी बहुत ज्यादा है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग पास आउट होते हैं और उनके लिए जॉब्स जो है वो लिमिटेड होती है। इस वजह से कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई हो जाता है और प्लेसमेंट गारंटीड नहीं मिल पाती। वहीं दूसरी तरफ अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करें तो आईटी कंपनीज, स्टार्टअप्स, एमएनसीज सब जो है कंटिन्यूअसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो या फॉरेन हो। डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, और सप्लाई हाई होने के बावजूद भी आईटी में एक कंसिस्टेंट हायरिंग ट्रेंड जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन, एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जरूरत हमेशा रहती है। मतलब यह है कि अगर जॉब अवेलेबिलिटी की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरफ बैलेंस थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब आते हैं सैलरी की तरफ। सिविल इंजीनियर्स का एवरेज फ्रेशर सैलरी इंडिया में 15 से 20 हजार पर मंथ होता है, अगर वो साइट इंजीनियर या स्मॉल कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है। और वहीं अगर किसी बड़े एमएनसी या गवर्नमेंट जॉब में आप घुस जाते हो तो शुरुआती में सैलरी आपकी 30 से 40 हजार तक मिल जाती है, लेकिन ग्रोथ है जो वो बहुत स्लो होती है और सैलरी जंप भी यहाँ पे ज्यादा देखने को नहीं मिलती, जब तक कि आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ सीनियर लेवल पोजीशन ना मिल जाए। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करें तो यहाँ फ्रेशर्स की सैलरी 3 से 6 लाख पर एनम, यानी कि 25 से 50 हजार रुपए पर मंथ आपकी आसानी से हो जाएगी। और अगर आप किसी अच्छी आईटी कंपनी में प्लेस्ड हो जाओ, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर, विप्रो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन, तो स्टार्टिंग पैकेज 8 से 20 लाख तक का भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सैलरी हाइक बहुत फास्ट होता है। यहाँ पे 1-2 साल में ही आप डबल कर सकते हो अपनी सैलरी को, अगर आपकी जो स्किल्स है वो आप अपडेट करते रहो वक्त के साथ। मतलब सैलरी के मामले में क्लियर विनर यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन सैलरी ही सब कुछ नहीं होती है, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। अगर हम बात करें सिविल इंजीनियर्स की लाइफ की तो वो बहुत ज्यादा टफ होती है। उन्हें साइट पे जाना पड़ता है, खुद की सेफ्टी का खुद ध्यान रखना पड़ता है, गर्मी, धूप, बरसात सब में काम करने पड़ते हैं और टाइमिंग फिक्स्ड नहीं होती। कई बार साइट पे लेट नाइट तक भी रुकना पड़ता है और छुट्टियां भी यहाँ पे इजिली नहीं मिल पाती। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम मोस्टली ऑफिस बेस्ड होता है। एसी एनवायरनमेंट में लैपटॉप पे कोडिंग करना, मीटिंग अटेंड करना, फ्लेक्सिबल वर्क फ्रॉम होम का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको आराम से मिल जाता है। लेकिन एक ड्रॉबैक्स ये भी है कि आईटी इंडस्ट्री में स्ट्रेस बहुत हाई होता है डेडलाइंस की वजह से, और सिटिंग जॉब की वजह से हेल्थ इश्यू भी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिला है। मतलब दोनों फील्ड्स में अपनी अपनी डिफिकल्टीज है। सिविल इंजीनियरिंग को फिजिकली स्ट्रगल करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मेंटली स्ट्रेस झेलना पड़ता है। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की।
सिविल इंजीनियर्स के लिए ग्रोथ स्लो होता है, लेकिन एक बार एक्सपीरियंस हो जाए तो उनके पास अपना बिजनेस, कंस्ट्रक्शन कंपनी या कंसल्टेंसी स्टार्ट करने का ऑप्शन वो हो जाता है, जो लॉन्ग टर्म में उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ग्रोथ फास्ट होता है, लेकिन एक रिस्क ये भी है कि आईटी इंडस्ट्री बहुत डायनामिक है। अगर आप अपने स्किल्स को अपडेट नहीं करते हो तो आपकी जॉब्स खतरे में आ जाती है। जैसे कि अभी के वक्त में आपने देखा होगा कि आईटी इंडस्ट्री में बहुत भारी मात्रा में लेऑफ्स हो रहे हैं, मतलब जॉब से निकाला जा रहा है, जो आमतौर पे आपको सिविल इंजीनियरिंग में देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सिविल इंजीनियरिंग का करियर एक स्टेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जैसा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का करियर एक फास्ट ग्रोइंग स्टॉक मार्केट जैसा है। अगर सही तरीके से हैंडल करो आईटी को तो यहाँ पे फायदा डबल ट्रिपल हो सकता है, लेकिन स्किल्स को अगर डेवलप नहीं किया, जैसे कि एआई आ गया है और इस वक्त में अगर आपने अपने स्किल्स को उस लेवल पे डेवलप नहीं किया तो बहुत इजीली आप अपना जॉब यहाँ पे खो भी सकते हो। अब इन सब बातों के साथ एक और इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है रिस्पेक्ट और सोशल वैल्यू। सिविल इंजीनियर्स को सोसाइटी में एक अलग इज्जत मिलती है क्योंकि वो ग्राउंड पे काम करते हैं, बिल्डिंग्स बनवाते हैं, ब्रिजेस क्रिएट करवाते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ, इस इंसान ने कुछ बनवाया है जो दुनिया देख सकती है। दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट थोड़ा इनडायरेक्ट होता है। उनका काम मोस्टली स्क्रीन और बैक एंड पे होता है जो आम लोगों को समझ नहीं आता। मतलब सिविल इंजीनियर्स को ज्यादा विजुअल रिस्पेक्ट मिलता है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। दोनों की अलग अलग वैल्यू है अपनी अपनी जगह। अब अगर हम जेंडर और लाइफस्टाइल फैक्टर की बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब फीमेल्स के लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है क्योंकि मोस्टली ऑफिस बेस्ड ये होता है और सेफ इन्वायरमेंट में भी ये काम करने को वहां पे मिलता है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग जॉब फीमेल्स के लिए थोड़ा टफ होता है साइट वर्क की वजह से, लेकिन फिर भी फीमेल्स आज के वक्त में इस फील्ड में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अब लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो लाइफस्टाइल के हिसाब से आईटी इंडस्ट्री ज्यादा कंफर्टेबल है और सिविल इंजीनियरिंग ज्यादा चैलेंजिंग है। एक और पॉइंट है जॉब स्टेबिलिटी। सिविल इंजीनियरिंग की जॉब इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन्स पे डिपेंड करती है। अगर कंस्ट्रक्शन स्लो हो जाए तो हायरिंग कम हो जाती है, जबकि आईटी इंडस्ट्री में डिमांड ग्लोबल है और वर्क फ्रॉम एनीवेयर पॉसिबल है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग लोकल मार्केट पे डिपेंड होती है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्लोबल मार्केट पे। दोस्तों, अब आपको एक रियलिटी चेक भी यहां पे मैं देना जरूरी समझता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग बस इसलिए चूज करते हैं क्योंकि उन्हें एंट्रेंस एग्जाम में वही ब्रांच मिल जाती है, या उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि इंजीनियर बनना है तो सिविल ले लो, लेकिन उनका खुद का कोई इंटरेस्ट यहाँ पे होता ही नहीं है। अपने गार्जियन के कहने पे, किसी और के कहने पे, या अच्छा नंबर या रैंक ना आने की वजह से वो सिविल ले लेते हैं। फिर वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और कहते हैं कि सिविल इंजीनियर की डिग्री वेस्ट है। वैसे ही आईटी इंडस्ट्री में भी होती है। हर किसी को कोडिंग पसंद नहीं होता, लेकिन सिर्फ सैलरी देख के लोग यहाँ पे घुस जाते हैं और बाद में स्ट्रेस में आकर करियर स्विच कर लेते हैं, या कभी कभी तो गलत कदम भी उठा लेते हैं, जो आपको अक्सर मीडिया में देखने को मिलती होगी। मतलब असली बात यह है कि करियर की सक्सेस डिग्री पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके अपने इंटरेस्ट, स्किल और कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करती है। अगर आपको बिल्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स, साइट वर्क और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग पसंद है तो सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट है, और अगर आपको कंप्यूटर, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेक्नोलॉजी पसंद है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट है। एक और बड़ी बात आपको यह भी समझनी चाहिए कि अब हाइब्रिड करियर्स जो है वो भी आ गए हैं। जैसे सिविल इंजीनियर्स को भी सॉफ्टवेयर टूल्स सीखने पड़ते हैं, जैसे ऑटोकैड, रेविट या BIM, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रोल्स मिल रहा है, जैसे सिविल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का। मतलब आगे फ्यूचर में दोनों फील्ड्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होने वाले हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों, अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस साइड ज्यादा कंफर्टेबल हो। लेकिन सच कहूं तो जो लोग सिविल इंजीनियर बनते हैं और अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं, वो लॉन्ग टर्म में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से कहीं ज्यादा कमा रहे होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल जो है वो सिविल इंजीनियर्स को ज्यादा करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपने स्किल्स को कंटिन्यूअसली अपडेट करते हैं, उनका करियर हर साल ग्रो करता है और वो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। मतलब दोनों फील्ड्स में फायदा है, बस फर्क इतना है कि सिविल इंजीनियरिंग एक मैराथन है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक स्प्रिंट है। दोनों में मेहनत लगती है, दोनों में पेशेंस चाहिए होता है और दोनों में पैशन चाहिए होता है।
अगर पैशन नहीं है तो दोनों ही करियर्स बेकार है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को मैं समझा पाया हूं दोनों के प्रॉस और कॉन्स को। दोनों में फायदा है, बस आपका पैशन इसमें होना चाहिए। एक आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देगा और एक है कि इनिशियल स्टेज में ही आपको रिटर्न दे देता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें। ये आपको समझना चाहिए। वीडियो अगर काम की लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे फायदा मिल सके। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।